मेरे हाथों को न छू ले, आज तू मेरे होठों को भी छू ले, आज मेरे जीवन को छू ले, आज मेरी आत्मा को छू ले, आज मेरे शरीर को छू ले, आज मेरी आंखों को छू ले, आज मुझे बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। तू बदल सकता है, तेरी सामर्थ्य मुझे बदल सकती है। आज मैं तुझे समर्पण करता हूँ, आज मैं तुझे अर्पण करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी मैं अपने आप से कामयाब नहीं हो सकता, मैं अपने आप से निर्बल हूँ, लाचार हूँ प्रभु जी, मेरे पिता कमजोर हूँ। जब तेरा बल आता है, जब तेरी सामर्थ आती है, जब तेरा छुटकारा आता है, तो परमेश्वर मैं बलवान बन जाता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तुझे भी कुर्बा हुआ। पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तुझे भी कुर्बा हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। तूने यीशु जिसने श्रापों को अपने ऊपर लिया। तूने
तूने मेरे आंसुओं को खुशी में बदला है प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जिन लोगों के ऊपर भी कोई जाल है वो आज टूट जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आज मृत्यु के बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। आज गरीबी और कंगाली के बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। आज मेरे पिता ओ मेरे परमेश्वर आज चंगाई और छुटकारा हो गई यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी करुणा और तेरी भलाइयों के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। मेरे परमेश्वर तू सिधाई का परमेश्वर है, तू सच्चाई का परमेश्वर है। तेरी महिमा करने के लिए आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह तेरे करवैयों पर प्रबल होता चला जाए यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी नई सुबह दिखाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी नई सुबह दिखाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जो सेनाओं का यहोवा है, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। तूने शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और तूने में जैवल से बढ़ करके किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू प्रभु की भलाई करता फिरा मेरे परमेश्वर। और जो कोई तेरे पास आता है वो प्रभु जी निराश नहीं मेरे पिता, बल्कि आनंद और आशीषें और छुटकारे से भर करके आता है। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हो मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू अपने वचन को भेजता है और रोगी को रोग से चंगा करता है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। तेरी शांति और तेरी आशीष हमारे जीवन में बढ़ती जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। हम तुझसे लिपटे रहे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका रूप मनुष्य सा भी ना रहा प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता हमारे लिए करूप हो गए, हमारे लिए पापों से लग गए। और मेरे पिता को भी यही पाया कि उसको अपराधी ठहरा दिया, परंतु हमें बचा लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे सारे पापों से बचा लिया है। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा बनिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा बनिहारा, है भरोसा तेरा किधर। दिन दिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अब
तेरी दया, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू हमारा शरण स्थान है और तुम्हारा उद्धार करता बन गया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से मन्ना बरसाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो मन्ना हमें तृप्त करता है मेरे परमेश्वर। ये आत्मिक मन्ना हमें तृप्त करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा और तेरी भलाइयों के लिए हम जितना भी तेरा धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। तू वो चलती फिरती चट्टान है जिसने हमें पानी पिलाया है। प्रभु जी स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु जी जितने भी हथियार हमारे विरोध में बनाए गए हैं उनमें हम पर एक भी नालिश न होने पाएगा। हाँ मेरे पिता, आज तू जो भी तीर हमारी ओर आते हैं उन्हें मोड़ देगा, तोड़ देगा यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर हम पर दया करना और अपनी कृपा बनाए रखना मेरे परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा हमें आशीष कर, हमें एक प्रार्थना का जीवन दे प्रभु जी। प्रार्थना, प्रार्थना, आराधना, क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना आराधना बंधनों को तोड़ देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। तेरे सामने झुकते राजा यीशु, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतनी करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु।
मेरे पिता जिनके मन शुद्ध है, प्रभु जी मन की आप पवित्रता, मन की गड़बड़ियां हमें तेरे से दूर करनी है प्रभु जी। हम आज के सुबह अपने आप को जांचे कि आज के सुबह हम तेरे कितने नजदीक है परमेश्वर और कितने ही दूर है, क्योंकि प्रभु जी मन का जांचने वाला तेरा वो पवित्र आत्मा है, तेरा पवित्र आत्मा है जो हमें जांचता है। इसलिए जो प्रभु जी तेरे वचन से जांचे जाते हैं प्रभु जी वो आशीष पाते हैं। इसलिए प्रभु सिर्फ एक मुंह दे करके एक मेरे पिता होकर से तेरा अनुग्रह मांगने के लिए हम हिम्मत कर बैठते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि तू चाहता है कि हमारा समर्पण तुझे मिले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी पूरे मन से तुझे मनाने वाले हो प्रभु जी, एक दिखावे का एक ढोंग का जीवन जीने वाले ना बने मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो कुछ नहीं पाते। प्रभु जी जो सच्चाई से चलते हैं, जो दीन बनते हैं, जो नम्र बनते हैं, वो तेरी महिमा से एक बड़ी महिमा में बदलते चले जाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करना शुरू करें। हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसका मतलब है शरीर में हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो आप परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे कहाँ है? आप परमेश्वर के लिए तभी दौड़ेंगे जब आप खड़े होंगे, और आप परमेश्वर के भवन में आकर के भी बड़े आराम से बैठ जाते हैं। ये परमेश्वर को कष्ट देने आए हैं, खुद को कष्ट नहीं देंगे।
क्योंकि हमारे टांगों में दर्द हो जाता है, हमारी बाजुओं में दर्द हो जाता है। परंतु यदि हम अपने आप को जांचें तो उस परमेश्वर को देखें जो क्रूस पर आपके लिए टांगा गया, और हम उसके लिए कुछ देर खड़े भी नहीं हो सकते। आज जांचिए अपने आप को, मैं कहाँ हूँ और मैं किस लेवल का विश्वासी हूँ। मैं किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखता हूँ, मैं किस तरीके से अपने परमेश्वर के साथ चलता हूँ। अपने आप को जांचिए। दूसरों को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो वचन की लाइन में आ जाइए, आत्मा की लाइन में आ जाइए, तभी आप अपने आप को सही कर पाएंगे। सिर्फ एक नाम के विश्वासी बन करके आप उन आशीषों को पाना चाहते हैं जो स्वर्ग में आपके लिए रखी गई हैं। आप स्वर्ग तो पाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर आप परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं होना चाहते, यहाँ परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ तो हम सिर्फ बैठ के खाना पीना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को बस दूर से उठा ले, हम परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे वो सुन लेगा। हम अपने आप को बड़ा दयावंत दयनीय स्थिति में अपने आप को लेकर आते हैं। और उस परमेश्वर को याद करिए, उस राजा यीशु को याद करिए जिसने क्रूस पर जाकर के अपनी मौत को आपके लिए गले लगा दिया। उसने वो कोड़े खाए हैं, वो रात भर सोया नहीं, वो क्रूस उठा करके चला, उसके सरकंडे मारे गए, उसे कांटे मारे गए, उसको सब कुछ बुरे से बुरा किया गया। परंतु हम यीशु के लिए कुछ सहना नहीं चाहते, हम यीशु के लिए कुछ सहना नहीं चाहते, हम यीशु के लिए कोई समय नहीं निकालना चाहते, हम यीशु को समय नहीं देना चाहते। अगर हम इस कलीसिया में हैं, अगर अभी भी हम अगर मृतक हैं तो आप मृतक ही रहेंगे आत्मिक रीति से। परंतु यदि आप वाक्य में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। इसलिए आइए अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद दें, मुंह खोल करके धन्यवाद करें। हम भूखे हैं, हम बहरे हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, इस कलीसिया के लोग भूखे और बहरे बन चुके हैं, क्योंकि वचन को इधर से सुनते होकर से निकाल देते हैं, वचन को अपने मन के अनुसार लेते हैं, जहाँ मन करेगा वैसे चलेंगे। बट हमें शर्म नहीं आती है, हमें शर्म नहीं आती है अपने ऊपर कि हम कैसे विश्वासी हैं कि अपने खुदा को टाइम नहीं देते, हम कैसे विश्वासी हैं कि खुदा के साथ प्रार्थना नहीं करते, हम कैसे विश्वासी हैं कि घुटने नहीं देखते। बातें बड़ी बड़ी हम लोग करने लग जाते हैं, परंतु अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं क्या विश्वासी हूँ और कैसा विश्वासी हूँ, कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। जैसा मेरे परमेश्वर को जीवन चाहिए, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ? अगर आप ये नहीं कर रहे तो आज आपको देखना होगा अपने आप को, क्योंकि दूरी बन गई तो फिर मिटाई नहीं जाएगी, वो दूरी बनाने वाले भी आप ही होंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए और उसकी स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए। हम लोगों से लड़ने के लिए, फोन पर टाइम देने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, बट परमेश्वर के सामने हमारी जुबान नहीं खुलती, हमें शर्म आती है, हमें डर लगता है, हम घबरा जाते हैं। क्या परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो चिल्ला के बोलिए, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। रबा शब्द बराबरियत का खाबा, रीवा खाबा सीखाबा, रीवा शब्द बराबा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हमें तैयार कर अपनी महिमा के लिए। मेरे परमेश्वर, यदि हम तेरे भवन में हैं तो हम तुझसे मिलने आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि आज तुझे कुछ प्रभु जी आज तू हमें देगा। मेरे परमेश्वर, वो बातें करने वाला विश्वासी नहीं बनना है, मुझे काम करने वाला विश्वासी बनना है। मेरे काम परखे जाएंगे, मेरे काम परखे जाएंगे, मेरी मीठी बातें नहीं देखेगा परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे काम को देखेगा जो मैं स्वर्ग राज्य में करूंगा। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, अपने लहू से सुनकर, अपने लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर पिता। तू विधियों का वो लेख जो तुमने हमारे विरोध में था मिटा दिया। मेरे परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। शैतानी शक्तियां, अंधकार की आत्माएं जो हमें स्वर्ग राज्य में बढ़ने से रोकती है, हमारी बुद्धि रोकती है, हमारी समझ रोकती है, हमारा अहम रोकता है, हमारा घमंड रोकता है, आज तोड़ते हैं यीशु के नाम पे। आज दीन बने, आज नम्र बने। मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह सच में हमारा मैं मरे प्रभु जी, क्योंकि ये मैं जो जीवित है ना, ये हमें रोज तेरे राज्य में बढ़ने से रोक देता
देता है। प्रभु जो मेरे राज्य में बढ़ते हैं तो मेरे परमेश्वर प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषें आ जाती हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। या थोड़ा आगे पीछे जाए, 4 लोगों को पीछे वाले और आगे वाले आपको जय मसीह करो, जाके थोड़ा हिलो कलीसिया में, क्योंकि आते हैं और बैठ जाते हैं बस कुर्सी पर। ये मेरी कुर्सी है, मैं इस कुर्सी से नहीं हिलूंगा। हिलिए थोड़ा सा, बाहर हिलिए, बाहर हिलिए। हालेलुया। क्या चिल्ला के बोल सकते हैं हालेलुया? चिल्ला के बोल सकता हूँ हालेलुया? क्या मैं ये कह सकता हूँ यीशु जिंदा है? अब मेरा एक सवाल है, क्या यीशु आप में जिंदा है? तो आप समय पर क्यों नहीं? अब सवाल तो बहुत, जवाब आपके पास बहुत सारे नहीं होंगे, पर अपने मन की कठोरता को तोड़ो। यीशु मसीह ने कलीसिया में आके लोगों को प्यार नहीं दिया, उल्हाना भी दिया, डांटा भी। और आज क्या लोग डांट नहीं खाना चाहते, ठीक बात है कि नहीं? आज कहते बस मास्टर रसगुल्ला देता रहे, करेला ना दे हमें, क्योंकि करेला कड़वा है। और फिर पता क्या होता है, हम करेला खा लेते हैं ना अगर, तो हमारा आत्मा भी कड़वा और हमारा मुंह भी कड़वा। तो कहते पास्टर बड़ा कठोर है, इस जब को छोड़ो दूसरे में चलते हैं। अगर सच्ची कलीसिया में हो तो यहाँ सुनना और सीखना, तब आगे बढ़ोगे। हालेलुया। बैठिए आराम से, प्रभु का धन्यवाद। नहीं, खड़े रहेंगे। अब चाहता हूँ कि पूजा भजन संहिता को हमारे बीच में पढ़ेगी और हम उसके साथ पढ़ेंगे। अपनी बाइबल खोलें जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 4। भजन संहिता 4 को निकालेंगे। भजन 4 को ऊंचे स्वर से पढ़ेंगे, ऊंचे स्वर से पढ़ेंगे। भजन 4 जल्दी से निकालेंगे। साम 4, भजन 4 को निकालेंगे। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगी तब यह सुन लेगा। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ। धर्म के बलिदान चढ़ाओ। और यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कड़ियां तक अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद। इस दूसरे वचन को जरा अपनी बाइबल को खोलेंगे और पढ़ते रहिएगा। दूसरे वचन को किसी का दूसरा वचन। कृपया, ये बाइबल किसके लिए लिखी गई है? ये बाइबल किसके लिए लिखी गई है? तो कृपया ये दूसरे वचन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरे वचन को, हे मनुष्य के पुत्रों, हे मनुष्य के पुत्रों, हम कौन हैं?
हम उस परमेश्वर के, यहाँ पर किसका नाम आना चाहिए? मेरा। तो हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर करोगे? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? आज हम परमेश्वर के दिन में भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, व्यर्थ बातों में हमारा ध्यान है। बट परमेश्वर क्या कहता? तुम मेरा अनादर कर रहे हो। अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर रहे, हम परमेश्वर और उसके वचन दोनों का निरादर कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मुझे जांच, मुझे परख, जो कुटिल बात है मेरे अंदर उसे निकाल, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही उसे देखते हैं। इसलिए आज के सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। वो सच्चा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और कल युग का परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आप लोगों से मिलने आए हैं तो लोगों की तरफ देखिए, अगर आप परमेश्वर से मिलने आए तो परमेश्वर की तरफ देखिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आइए अपने मन को तैयार करें उस जीवते वचन के लिए जो आज मुझसे आपसे जरूर बात करेगा और मुझे आपको सुधारेगा। बाइबल में लिखा है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू शेष बातों को सुधार। बाइबल हमें सुधारती है, बाइबल हमें उत्साहित करती है, बाइबल हमें डांटती है, बाइबल हमें फटकारती है, बाइबल हमें एक महिमा से दूसरी महिमा में लेकर जाती है, बाइबल बीमारी से चंगाई में लेकर आती है, बाइबल गरीबी से अमीरी में लेकर आती है, बाइबल शारीरिक रूप से अगर है तो आपको आत्मिक रूप से लेकर आती है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें और उसकी प्रशंसा करें और उसे धन्यवाद दें और उसका अनुग्रह मांगे। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से प्रवीण दीदी आगे आए और वचन की प्रार्थना में हम सबके साथ मिलकर अगुवाई करें। आज तो हम मुझे भवन में लेके आया मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज जो वचन प्रभु तू हमें अपने बेटे के मुंह से सुनाने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो वचन मेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर जो हो, इस वचन को प्रभु मेरे अंदर प्रभु दिल दिमाग आत्मा में देना मेरे पिता परमेश्वर जो हो, और इस वचन को मैं मनन करने पाऊँ प्रभु, और हमेशा तेरे राह में चलने पाऊँ, तेरे नाम में चलने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर जो हो। पिता परमेश्वर ये वचन हमारे लिए है और हमें प्रभु इस वचन में चलने की सुबुद्धि देना मेरे पिता परमेश्वर जो हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन से आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अपने हृदय को तैयार करिए और सुनिए, सीखिए, समझिए, अपने जीवन में उसे लागू करिए और फिर आप एक आशीष के व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल इस बात को बहुत क्लियर कहती है कि तू मेरे परमेश्वर, जिसने कहा कि तू मेरे वचन का आदर कर, मेरे वचन का पालन कर, तो मैं तुझे से ठहराऊंगा, पूछ नहीं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए और उसकी स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करने पर वो आपको आशीषित होते हुए देखना चाहता है, वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो अपने अनुग्रह को रोज आपके ऊपर बढ़ाना चाहता है, उसका प्रेम आपके अंदर रोज बढ़ना चाहिए। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद दें इस समय के लिए। और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 21वां अध्याय, मैथ्यू 21, मत्ती 21, मत्ती 21, मैथ्यू 21 और उसका 19वां वचन 19, मैथ्यू 21:19। हाँ जी, क्या लिखा है? मत्ती 21 का 19। सड़क के किनारे
अंजीर का एक पेड़ देखकर मैं उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ ना पाकर कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हो गया और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, परंतु आज हम बात करते हैं अंजीर के वृक्ष के बारे में। पवित्र आत्मा आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। अगर हम वाक्य में अपना दिल और आत्मा खोल देंगे तो आज कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। अपने आप को तैयार करिए। वो क्या कह रहा है कि सड़क के किनारे यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि रात भर प्रार्थना में था जंगल में, और जब वो सुबह का सवेरा हुआ और वो जंगल से बाहर निकला और उसे भूख लगी और वो एक अंजीर का वृक्ष उसने देखा। अंजीर का जब वृक्ष देखा तो उसके पास गया, परंतु पत्तों को पाया, फल ना पाया। तो उसने कहा, जब से तुझ में फल, अब फल नहीं लगे। और वो पेड़ क्या हुआ? अंजीर का वृक्ष। सुनिए ध्यान से, इस वृक्ष की एक खासियत है कि अंजीर का वृक्ष जब उसमें फल लगते हैं, अगर जैसे हर पेड़ का एक सीजन होता है ना, हर पेड़ का, आम का, अमरूद का, कुछ भी, तो एक समय के बाद वो फल देना बंद करते हैं, उगते ही नहीं। परंतु इसको समझना, अंजीर का वृक्ष यदि फलों से भी लदा हुआ है और उसको तोड़ा नहीं गया तो भी उसके फल उसके साथ लगे रहते हैं। वो फल सूखते नहीं है, वो फल अपने आप टूटेंगे भी नहीं, परंतु वो फल उस अंजीर के वृक्ष के साथ लगे रहेंगे। यहां पर मैं एक वृक्ष की बात करता हूं, परंतु यहां पर एक दृष्टांत ये भी है इज़राइल के विषय में। इज़राइल को, यानी कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब दासत्व के देश से छुड़ाया तो वो बढ़ने लगे, फलने लगे, फूलने लगे, हर प्रकार से आशीषित होते चले गए। परंतु जैसे जैसे वो परमेश्वर में बढ़ते गए, फलते गए, परंतु जैसे जैसे वो परमेश्वर से दूर हुए तो वो सूखते भी चले गए, वो सूखते चले गए। परमेश्वर से दूरी आपके सूखेपन की निशानी है। बात को समझ लेना। अब आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और कितने नजदीक हैं, या परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और कितने दूर है, ये भी आपको पता है। तो इज़राइली जब जब परमेश्वर के साथ रहे, फलते फूलते रहे, परंतु जैसे ही परमेश्वर से दूरी बनाई, परमेश्वर से दूर हो गए, तो वो सूखते चले गए। महंगी, मरी और तलवार उनके जीवनों में आती चली गई। महंगी, मरी, तलवार उनके जीवनों में आती चली गई और वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए और वो सूख गए, किसी काम के नहीं रहे। कभी धरती फट गई, कभी जो है शत्रुओं ने आक्रमण किया, बर्बाद होते चले गए, गुलामी में चले गए, दासत्व में चले गए। हर प्रकार से वो ऐसा जीवन जीते रहे जो परमेश्वर से दूर था, उनका नुकसान होता रहा। परंतु परमेश्वर के साथ चलने से वो हरे भरे रहे। बाइबल में दाऊद क्या कहता है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में जैतून पर्वत के पेड़ के समान हूं, खजूर के वृक्ष के समान हूं, मैं जलपाई के पौधे के समान हूं। जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपकी जड़ और आप उसकी टहनियां हैं, तो आप कभी भी सूख नहीं सकते।
परंतु यदि आप अपने जीवन को अपने तरीके से, अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान और अपने तरीके से चलाएंगे, आप सूख जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपका स्वामी परमेश्वर है, आपका पिता परमेश्वर है। आपने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने बपतिस्मा पाया, आपने परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लिया और आप बढ़ते गए, आप बढ़ते गए। परंतु थोड़े समय के बाद मैंने अपने जीवन को अपने ही तरीके से चलाया, अपनी ही इच्छाएं पूरी करी, अपनी ही मर्जी करी, तो मैं जो आत्मिक था मैं कमजोर होता चला गया। आज क्यों ना अपनी तुलना एक पेड़ से करें। आज मैं और आप अपनी तुलना एक पेड़ से करते हैं कि मैं कैसा पेड़ हूं, मैं किस प्रकार का जीवन जीता हूं। अगर मुझ में फल है और खाने योग्य है तो इसका मतलब है मेरी जड़ जो मुझे संभालती है, मैं उसके द्वारा बढ़ रहा हूं। परंतु जड़ तो तैयार है, परमेश्वर तैयार है, बट मैं अपनी इच्छा से चलता हूं, अपने मार्गों पे चलता हूं, अपनी बातें बोलता हूं, तो मैं जो आत्मिक जीवन जी रहा हूं मैं कमजोर होता चला जाता हूं। एक विश्वासी सिर्फ बात करने वाला विश्वासी है तो उसमें और बाहर के लोगों में कोई फर्क नहीं है। पर एक विश्वासी जो आत्मा से भरा हुआ है और वचन में है, वो आपके और संसार के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा जीवन जीता हूं। परंतु आप भी वही एक साधारण मसीह बन के रह गए। दिल को सुनते हैं, आत्मा को नहीं सुनते। वचन पढ़ते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, आंखों की ओट नहीं होने देते, तो हम एक सूखे हुए वृक्ष के समान हैं। एक सूखा हुआ वृक्ष किस काम आता है? बाइबल कहती है कि वो जो सूखा हुआ वृक्ष है वो फिर काटेगा, काट के उसको क्या डाल दिया जाएगा? आग में, यानी कि किसी काम का नहीं। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में हो और मेरी बातें तुम में है तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूं, तुम फलोगे, फूलोगे और बढ़ते जाओगे। बट विश्वासी जो परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, आज के तजुर्बे के अनुसार मैंने उनको बढ़ते हुए नहीं देखा। उनको लगता है वो बढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बहुत आत्मा में हूं। बट बाइबल एक बात कहती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। मसीह से दूरी आपको सुखा देगी, क्योंकि कारण है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, उसको मैं एक ही उत्तर देता हूं। आपके जीवन का स्वामी यीशु है। आपने अपना आत्मा, अपना मन, अपना जीवन, अपनी देह यीशु को दी है। अब वो चलाएगा। पर जब आप चलाओगे तो आप सूख जाओगे, आप उसमें बने रहोगे तो आप बढ़ते चले जाओगे। वो घटती का नहीं, वो बढ़ती का परमेश्वर। बट परमेश्वर चाहता है कि तुम एक फलदायी वृक्ष बनो, आत्मा में चलने वाले बनो, वचन में चलने वाले बनो। आज बहुत से विश्वासी सही विश्वास में नहीं है, पूरे विश्वास में नहीं है, ना वो ढंग से विश्वास करते हैं,
ना उनको अपने अधिकार के विषय में ढंग से मालूम है, और अगर मालूम भी है तो वो अपने अधिकार का सही रीति से उपयोग नहीं करते, ना अधिकार में चलते हैं, ना आत्माओं को जीतते हैं, ना पूरी रीति से वचन को मानते हैं। तो जब मैं वचन में चलता ही नहीं, तो मैं स्वर्ग राज्य में एक फलदायी वृक्ष नहीं बन सकता। नहीं तो आग में डाल दिए जाएंगे। हमारी पहचान क्या है? एक विश्वासी की एक पेड़ के रूप में अगर आप देखें तो हमारी पहचान क्या है? बताएगा कोई नहीं। मेरी आपकी पहचान कहां है? बताइए, कुछ भी बोलिए, बताइए तो सही। मेरी पहचान क्या है? कैसे पहचाने जाएंगे? फल, फल कहां है? फल कहां है? वही तो फल देखने आए। गलातियों 5:22 क्या कहता है? हमारी पहचान ये है, ये है हमारी पहचान। गलातियों 5:22, गलेशियंस 5:22। हम कहीं भी हो, सुनिए मेरी बात, हम कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हमारी पहचान हमारे फल होंगे। पेड़ पत्तों से नहीं, अपने फलों से पहचाना जाता है। स्वर्ग राज्य में आप परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए हुए एक पेड़ हैं। तो क्या लिखा है? पहला फल क्या है? जोर से बोलेंगे, पहला फल क्या है? प्रेम। हालेलुया। God wants that you should be a fruitful tree. परमेश्वर चाहता है कि आप एक फलदायी वृक्ष बने, और उसकी पहली पहचान क्या है? पहला पहचान क्या है? प्रेम। आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। ये आपकी पहचान है। एक विश्वासी की पहचान क्या है? आपके फल। आप अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर कौन सा फल है। अगर आप स्वर्ग राज्य में दूसरे वृक्षों को बढ़ते हुए, उनके अंदर फल लगते हुए देखते रहेंगे ना, तो आपके अंदर के जो अपने फल हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। और वो डेवलप होने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, उसके आत्मा के द्वारा चलना है, तभी तो वो फल है। बाइबल में मैं प्रेम की बात करता हूं। अभी मैंने 2-3 संडे वचन भी दिया। प्रेम, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रेम कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, सच्चा प्रेम। बट आप जो एक फलदायी वृक्ष है, मेरा सवाल है कि आपका प्रेम बदलता है या नहीं बदलता? हालेलुया। कितने लोग जिंदा बैठे हैं? मुंह से बताइए, जिंदा लोग। तो आपकी पहचान क्या है? फल, आनंद। बट आनंद या मेल या प्रेम या कृपा, संयम, विश्वास, और जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, मेरे अंदर कितना है? मेरे अपने आप को एक पेड़ के रूप में देखता हूं, तो मेरे अंदर प्रेम कितना है? एक पेड़ के अंदर जो एक अच्छा पेड़ होगा वो लदा हुआ होगा, उसकी एक एक डाली फलवंत होगी, प्रेम से भरी हुई होगी। अगर इस कोने में भी जाओगे तो भी प्रेम मिलेगा, इस कोने में भी जाओगे तो भी प्रेम। यानी कि किसी भी आप परिस्थिति में हैं, आपका प्रेम बदलना नहीं चाहिए। मेरा प्रेम बदलना नहीं चाहिए, मेरा आनंद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कृपालु बनूं, मैं हमेशा विश्वास में चलूं,
मैं संयमी और सहनशील बनूं। Am I a good tree? क्या मैं एक अच्छा वृक्ष हूं? क्योंकि मेरी पहचान मेरा फल है। मैं यहां पर आकर के बहुत अच्छी बात कर सकता हूं, आप बाहर जाकर के बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं क्या है, तब हम क्या कहते हैं, नहीं, यहां मुझे अपने आप को सही दिखाना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहां मुझे अपने आप को सही दिखाना है। बट मैं सही अगर घर में हूं तो मैं बाहर भी हूं, और मैं बाहर हूं तो मैं घर में भी होना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में फल तो एक ही है। मुझे बदलना नहीं, मैं एक आशीष का पेड़ बनना चाहता हूं। मैं हमेशा कृपालु बनूं, दयालु बनूं, मैं एक अच्छा वृक्ष, मेरी पहचान मेरे फलों से होगी कि मैं कैसे फल धारण करता हूं। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में फल तो हैं, परंतु वो अभी भी अधपके हैं, कच्चे हैं। और कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, और आपने किया होगा कि जब आपने कोई एक फ्रूट लिया होगा, मान लीजिए अमरूद का, और आपने उसे जैसे ही चबाया होगा, आपने उसे थूक दिया होगा, क्योंकि वो कड़वा था, वो पका हुआ नहीं था, वो इतना सख्त था कि उसने आपको हिला डाला। उसने कहा नहीं, ये नहीं खाऊंगा मैं। क्या मैं एक ऐसा फ्रूट हूं? क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि अगर मेरे साथ कोई बातचीत कर रहा है तो मेरे मुंह से कौन कौन सी बातें और कैसी कैसी बातें उबलकर बाहर आ रही हैं? मुझे अपने आप को देखने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। अगर मैं फलदायी हूं तो मैं आशीषित हूं, और मैं आशीषित हूं तो मैं हर सीजन में आशीषित होऊंगा, चाहे वो सीजन हो या ना हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन अगर दिखावे का जीवन है तो वो किसी काम का नहीं है। कहीं मेरा जीवन झूठी धार्मिकता का जीवन तो नहीं है। मैं धर्म के काम दिखावे के लिए तो नहीं कर रहा। बाइबल में साफ लिखा है, यदि तुम्हारे काम धर्म के हैं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। मेरा अंदरूनी जीवन कुछ है और बाहर का जीवन कुछ है। मैं मुंह में बड़ा मीठा हूं, परंतु मन में बहुत कड़वा हूं। मेरी आंखें घमंड से भरी हुई है। मैं घमंड से बातें बोलता हूं, मैं घमंड की बातें बोलती हूं, मैं बोलता हूं, आई बोलता हूं। क्रोध से भरे रहना, क्रोध से भरे रहना, बात बात में क्रोध करना, छोटी छोटी बात में क्रोध करना, ये कौन सा फल है मेरे को? इस काम को करना है, ऐसे करना है। जरा सा भी गलत हो गया, पूछिए नहीं क्या क्या हमारे मुंह से निकलता है। और मैं कौन सा विश्वासी हूं? मैं आपको और आप मुझे जांच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुधर नहीं सकते और मैं भी सुधर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को नहीं, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसी करते रहते हैं। प्लीज ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके फलों को पकने से रोक रहे हैं। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, बस यही लगे रहेंगे। सिद्ध कोई भी नहीं है। किसी ने एक बात किया तो किसी ने दूसरा कर रखा, किसी ने दूसरा कर रखा तो किसी ने चौथा कर रखा, कर सबने पाप रखा है। तो इसलिए दूसरों पर दोष देना बंद करो, अपने फल को डेवलप करो, प्रेम के फल को, क्षमा के फल को, आनंद के फल को डेवलप करो, ताकि आप जल्दी से उनमें चल सको। मैं 2 घंटे रोज प्रार्थना करता रहूं, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता रहूं, मैं 40 दिन उपवास रखता रहूं, मैं कुछ कुछ करता रहूं प्रभु का कार्य। मान गया, चलो कर रहे, वह प्रभु का कार्य कर रहे, पर फल क्या है वो देखना कि मेरे अंदर फल कौन सा है, मैं कैसा फल रखा हुआ है। कड़वाहट का, सड़ाहट का,
घमंड का, मैं का। हम अपने ऊपर से किसी को भी ऊपर नहीं समझते, मेरे ऊपर कोई नहीं। मेरा परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आज्ञाओं को माने। आपकी पहचान आपके फल है। सॉरी टू से, आपकी पहचान आपकी गाड़ी और बंगला और सोना और चांदी नहीं है। आप कहीं सोच रहे हो कि लोग, ये तो संसार के लोग देखते हैं, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर क्या देखेगा। मैंने एक बारी पहले भी कहा था, जब आप स्वर्ग में जाओगे, हालेलुया, ये तो बात की बात है, मैं जाता हूं या नहीं जाता, ये बात मेरे लिए नहीं है, ये हम सबके लिए भी है कि अच्छा पास्टर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा। और जानते जो आप स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह क्या देखेगा। एक, आपने कितनी आत्माओं को जीता है। दूसरा, आपके अंदर कौन से फल हैं, कौन से फल हैं आपके अंदर, कैसे फल हैं। यीशु मसीह देख रहा है। यीशु मसीह इंसान का बेटा था, मनुष्य का पुत्र था, दुख उठाए, सताव सहा, परेशानियां सही, मार सही, कांटों का ताज पहना, सरकंडे मारे गए, नंगा कर दिया गया, पिट मिला हुआ सिर का मिला दिया, बेचने वाला उसके साथ बैठा रोटी खा रहा है, इनकार करने वाला पतरस उसके साथ है। बट मेरा सवाल यह है कि वो मनुष्य का पुत्र होकर के इतना कुछ सह सकता है, हम नहीं सह सकते, हम नहीं सह सकते। उसने यहूदा की तरफ देखा, प्यार था उसमें। पकड़वाने वाला सामने बैठा हो, आपकी हालत क्या हो, मुझे ये बता दीजिए। एक कल्पना एक बारी करिए, आपका पकड़वाने वाला आपके सामने हो और ये कहे ये दोषी है, ये चोर है, इसको पकड़ो। आपकी हालत उस व्यक्ति के प्रति कैसे होगी, क्या होगी, ये बता दीजिए। आपका रवैया क्या होगा, क्या होगा आपका रवैया? क्या प्यार से भरा होगा? नहीं, आपका बस नहीं चल रहा, नहीं तो आप तो गिरबान भी पकड़ ले। तूने मेरे ऊपर दोष कैसे लगाया, तूने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, तूने मेरे साथ वो क्या कर दिया। हम स्वर्ग राज्य के लोग हैं, हम कहते हैं हम यीशु को मानते हैं। आप यीशु की पहचान है। अगर आप यीशु की पहचान है तो आपके फल कहां हैं? I represent Jesus। अगर मैं ये कहता हूं मैं यीशु को मानता हूं, सच्चाई को मानता हूं, तो वो फल वही होने चाहिए जो यीशु के हैं। अपने अंदर चेक करिए, मेरे अंदर कौन सा फल है, कड़वाहट का, सड़ाहट का, मैं का। आप जितने मर्जी ढोंग करते रहे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 दिन क्या 400 दिन उपवास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 घंटे दिन रात दुआ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बलराज भाई के चेहरे को देख के ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया तो मेरा बेकार है, बेकार है। मैं इनको देखते ही मुंह फिरा लूं, मुझसे बड़ा ढोंगी और मक्कार कोई नहीं है स्वर्ग राज्य में। बातें मैं बड़ी बड़ी मैंने भी किया, बड़ी मीठी मीठी बातें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को उथल पुथल कर दूंगा मैं। हेलो, घुटने रगड़ दूंगा, छेड़ जाएंगे, बट मेरा मन नहीं बदलेगा। जो मेरा मन है वो मेरा मन है, मैं उसको क्यों बदलने दूं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़ी आत्मिकता की और धार्मिकता की बात बता, लोग कहते तो कहते यीशु तो मेरा दिल देख रहा, हाँ देख रहा, बिल्कुल
भी देख रहा है, चाहे मैं सो रहा हूं जाग रहा हूं, मेरा दिल देख रहा कि तेरे दिल में क्या है दूसरों के लिए। अपने फलों को डेवलप करोगे, अगर नहीं करोगे तो भी आपकी दिक्कत है, करोगे तो आप ऊंचे पर जाओगे। आपकी पहचान यस मिलकर के अच्छा लगा, दूसरों के लिए बड़ा अच्छा बन सकते हैं, परंतु आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने लिए पहले अच्छा बनना सीखो, फिर दूसरों के लिए अच्छा बनो। अपने लिए पहले अच्छा हो, जब अच्छा अंदर होगा अच्छा बाहर निकलेगा। बाइबल में साफ लिखा कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तु निकालता है, बुरा मनुष्य जो है बुरी वस्तुएं निकालता है। तो मैंने क्या निकाला? प्रेम निकाला या सलाहट निकाली? आनंद निकाला या उदासी निकाली? घमंड निकाला या नम्रता निकाली? मैं अपने आप को देखूं। बाइबल आपको यही सिखाती है कि तू क्या कर रहा है। बाइबल ये कभी नहीं सिखाती कि तेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। बाइबल कभी नहीं सिखाती है बात कि तेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। उसे कहा अपने आप को देख, एक उंगली आपकी तरफ है तो 3 मेरी तरफ है। मेरी फल से पहचाना जाए। मुझे मेरे भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी। एक दिन मैं और आप, मेरा भाई, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो हमारी भाभी ने फ्रूट काट के दे दिया। दोनों ने फ्रूट खाया, गाड़ी में बैठे बैठे, बड़ा स्वाद वाक्य में था, बड़ा ही मीठा, लाजवाब। तो मैंने पंजाबी जी का मैं पापे स्वाद आ गया आज आप खा के। कहना हाँ बट महंगा भी है भाई, महंगा भी है। मैंने कहा ये बात तो है, स्वाद है तो महंगा भी होगा, अब स्वाद है तो महंगा भी होगा। अब अपनी तुलना कर लीजिए, आप स्वर्ग के राज्य में महंगे हैं या हल्के हैं। उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये बात कहीं कर रहा था किसी से, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने कहा हम बाजार जाते हैं ना, हम भी खरीदते हैं, हम तो पहले तो तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक बात है भाई, 200 रुपए किलो आम है, 150 लगा दिए उसने, बट उसने आपको टांका लगाना हाथ का शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो वेट पूरा है। दूसरी बात, वो 1-2 आम ऐसे आपको चिपकाएगा तो उसके काम के नहीं, बट आपको दे देगा, तोड़ हो गया पूरा। घर आए 6 आम में से मैं 100% कहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1 अद्धा आम आपका खराब निकलेगा। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं? जो आम आपने 150 रुपए लिया, वो आम आपका खराब हो गया, आपकी जो कीमत है आम की वो बढ़ गई। जो बाकी आम है, आप समझो मैं क्या कर रहा हूं बुद्धि से, अगर मैंने पहले ही सही अच्छा खरीदा होता तो मेरे को आम खराब नहीं मिलता, जितनी मेरी कीमत थी उतना ही रहता। जब यीशु ने मुझे आपको खरीद लिया, जब बदल दिया, तो पूरी रीति से मैं बदला जाऊं। मैं स्वर्ग राज्य में, बाइबल में लिखा ना दानियल की किताब में, टकेल टकेल मानो ऊपर सिंधु तोला गया, आपको आपके फलों से तोला जाएगा। मेरे अंदर कौन सा फल है? क्या मैं लोगों से प्यार करता हूं? क्या मैं दुश्मनों से प्यार करता हूं? क्या मैं अपने देखे हुए भाई बहनों से प्यार करता हूं? अगर मेरा प्यार इन सब जगह पे एक समान है, तो मैं वाक्य में यीशु से प्यार करता हूं और मेरे अंदर एक अच्छा फल है। पर मैं इसको प्यार करता हूं, इसको प्यार करता हूं, उससे नफरत करता हूं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, सॉरी, ये दोनों फल मेरे बेकार हो गए, तो मैंने पूजा है। समझने में क्या कर रहा है? कुछ समझ में तो अच्छा ही पाएंगे। यीशु मसीह हर हालात में एक समान रहा। यीशु मसीह हर हालात में एक समान रहा। उसका व्यवहार एक समान था, वो एक समान जीवन जी रहा था। वो अपने आप को वचन के ऊपर रखा हुआ था। आपके जीवन में बहुत कुछ घट रहा है, अपने आप को वचन पर रखिए, आप अच्छे फलदायी वृक्ष बन जाएंगे। परमेश्वर आशीष देगा। चाहे आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, हालात बदलते जा रहे हैं, परंतु आप मौसम बेमौसम एक जैसे रहिए। मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, मैं प्रेम करने वाला बनूंगा,
मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। हाँ, दोबारा से पढ़ना बेटा फलों को। प्रेम, आनंद, परिस्थिति कुछ भी हो मुझे आनंदित रहना है। हालेलुया। परिस्थिति कोई भी और कैसी भी हो, मुझे क्या करना है? प्रभु में सदा, बाइबल में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंद आपका फल है। आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे मेरी प्रिय भाई बहनों। आपका फल कैसा है, कितना पका हुआ है, आप किस लेवल के हैं? अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जांचिए आज की सुबह कि परमेश्वर मेरे अंदर कौन से फल है। और ये ना हो, सुन लीजिए, जैसे मैंने आपको एक अच्छे फल और एक खराब फल का उदाहरण दिया, आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आप 4 सेब खरीद कर लाइए और एक जरूर सड़ा हुआ सेब भी खरीद कर लाइए और उनको एक थैली में कुछ दिन के लिए पैक कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको क्या लगता है कि वो जो सड़ा हुआ फल है, जो सड़ा हुआ सेब है, वो सही हो जाएगा? हालेलुया। 4 सेब बहुत बढ़िया, एक सेब सड़ा हुआ, अगर वो आपने एक थैली में बंद करके रख दिया, क्या 4 सेब जो पावर में भी ज्यादा है, एक 4 है, उससे कई गुना अधिक बड़े हैं, क्या वो उस सड़े हुए फल को, सेब को ठीक कर देंगे? वो भी चारों के चारों हो ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप नहीं मानते हैं कि आपके अंदर 4 फल बहुत अच्छे हैं और एक ही सड़ा हुआ है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? अगर मेरे 4 फल बहुत अच्छे हैं, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, परंतु आई, मैं, घमंड, वो चारों का नाश कर देगा। वो चारों का नाश कर देगा। एक सड़ा हुआ, सिर्फ एक कर रहा हूं, और एक सड़ा हुआ फल मेरे चारों फलों को खराब करता है, तो दोष किसका है? उस सड़े हुए फल का, उस सेब का, उसका दोष नहीं है। कितना जिसने रखा उसका दोष है। उसको पता है कि उसने क्या रखा है। आपको पता है आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके जीवन में कौन सा फल आपने रखा है। मतलबी हो, अगर मतलबी हो, सेल्फिश हो, अपना उल्लू सीधा करना है, अपना फायदा देखना है, कुछ भी होता रहे, मुझे उससे क्या मतलब। बट आपके अंदर का जो ये प्रेम, मेल, आनंद, कृपा, शांति, भलाई, संयम है, ये नाश हो रहे हैं। एक्चुअली ये आपको स्वर्ग राज्य से दूर कर रहे हैं, ये आपको यीशु से दूर कर रहे हैं, आप उसके द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं उन फलों के होते हुए भी। परमेश्वर आपको एक फलदायी वृक्ष के रूप में देखना चाहता है स्वर्ग के राज्य में। अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। आज की सुबह में, इस विश्राम दिन में परमेश्वर कुछ तो कह रहा है और मुझसे ही कह रहा है। और एक सवाल यहां पर आता है कि वो मुझसे ही क्यों कह रहा है? क्योंकि वो इसलिए आपसे कह रहा है कि गड़बड़ी आपके अपने जीवन में है। दूसरों को देखना बंद कर दो, तभी सुधरोगे, तभी सुधरोगे। मत्ती 21 में किसी पे हाथ रखेंगे। यहां पर यीशु ने एक बात कही, ध्यान से सुनिए, कि पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में कोई फल न लगे। और वह अंजीर का वृक्ष तुरंत सूख गया।
आप सूख जाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जिएंगे, अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर आप फल नहीं प्राप्त करेंगे, फल नहीं बढ़ाएंगे, फल की उन्नति नहीं होगी, आप सूख जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था इजरायली लोग सूख गए, हरे भरे थे, अपने तरीके से चले, अपनी मर्जी के मालिक। मैं तो कह रहा हूं, और फिर पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पत्नी की बात करता हूं, अपने बच्चों, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को दबाए जा रहा हूं, या मेरी पत्नी मुझे दबाए जा रही है, वो तो सूख रही है, मुझे भी सुखा रही है, या मैं सूख रहा हूं तो वो भी सूखेगी, क्योंकि संगति का बहुत फर्क है ना। संगति अभी मैंने दिखाई ना, एक पेड़ एक से एक सड़ा हुआ, चार से बहुत बढ़िया, चारों के चारों सड़ गए, पांचों के पांचों सड़ गए। कहां गए? डब्बे में, कचरे के डब्बे में। और कचरे का डब्बा दूसरी परिभाषा में नरक है। नरक, हम नरक में जाएंगे अगर हम अपने फलों को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, फलवंत नहीं होंगे, तभी तो हमारी पहचान है। यीशु ने कहा सूख जा, यह अधिकार था। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई शक नहीं, अधिकार है, कोई शक नहीं, सब में बहुत अच्छा है, बट यदि फल ही खराब है तो उन दानों और वरदानों का मैं क्या करूंगा? उन दर्शनों का मैं क्या करूंगा? उन स्वप्नों का मैं क्या करूंगा अगर मेरे अंदर फल ही सड़े हुए हैं? तो अपने आप को देखने की जरूरत है। यीशु ने कहा सूख जा। आप यीशु से ये सुनना चाहते हैं सूख जा, या ये सुनना चाहते हैं शाबाश? ये फैसला आपका है। यीशु का कोई दबाव नहीं है, यीशु का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। यीशु आपको धमकी नहीं दे रहा। उसने तो क्या कहा? तेरे ऊपर है, सूखना भी तेरे ऊपर और हरा भरा भी रहना तेरे ऊपर है, दूसरों के द्वारा नहीं है। दूसरों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मैं कल कुछ बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ था, मसीह समाज में, मसीह समाज के कुछ बड़े लोगों के साथ था मेरा, प्रभु का धन्यवाद, तो जाने पहचाने ना, मैं ऐसी बातचीत कर रहा था, वो कुछ अपनी बातें बता रहे थे। Then God gave me one word, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, कहते जो तुम्हारे शत्रु है ना, वो छत पे पड़ी हुई सूखी घास के समान हो जाएंगे। और मैंने कहा जो उठना चाहता है उसके लिए एक उंगली बहुत होती है, जिसने नहीं उठना उसको हाथ भी दे दो तो भी नहीं उठेगा। परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, उसने आपको अपने रूप स्वरूप, अपने चरित्र, अपनी बातों, अपने कामों में बनाया। क्या परमेश्वर के अंदर प्रेम नहीं है? हालेलुया। क्या परमेश्वर के अंदर प्रेम नहीं है? तो आपके अंदर क्यों नहीं? सवाल किया। अगर आप कहेंगे पास्टर राज में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर मत देखिए, मैं तो शायद आपसे बहुत गया गुजरा हूं, कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे बने रहिए, बने रहिए। यीशु मसीह ने हमें अपने रूप स्वरूप में बनाया है, हम भी वैसे ही बने। भाइयों ने क्या कहा उससे? क्या अपने आप को जगत में दिखा? हमें मत दिखा। कलीसिया में गया तो कलीसिया के लोगों ने क्या दिया? पहाड़ तक ले गए, गिर जाए मार दो, सब कुछ, बड़ी यीशु जीवित रहा, क्योंकि उसके अंदर जो वो फल थे, अगर मान लीजिए मैं उसको धक्का देते हुए लेके जा रहा हूं, मैं यीशु को धक्का देते हुए ले जा रहा हूं पहाड़ पर गिराने के लिए, यीशु भी तो मुझे वापस धक्का दे सकता है कि नहीं दे सकता? हम भी तो करेंगे। अगर मैं यीशु की जगह होऊंगा तो मैं बलराज भाई को जरूर धक्का दूंगा, क्योंकि मैं थक रहा हूं, मुझे मार रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे गिराने की कोशिश करें, मैं पलटूंगा, उनको धक्का दूंगा। पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने वो किया जो वचन था, क्योंकि वो खुद एक वचन था। अपने आप को देखिए कि मैं कितना प्रेमी हूं, कितनी दीन हूं, कितनी नम्र हूं, कितनी आज्ञाकारी हूं, कितनी विश्वास योग्य हूं, मेरे अंदर कितना वचन है।
आपका व्यवहार आपकी बातें करता है, आपका व्यवहार आपकी बातें करता है। बट अगर आज उन 4 सेब के फलों से ये आग आप अपना 100वां फल अलग कर लेंगे ना, तो वो चारों बचे रहेंगे। समझ रहे हैं? उस सड़े हुए फल को, सेब को उन 4 सेब से अलग कर लो, अलग कर दो, वो चारों बचे रहेंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, वो चारों बचे रहेंगे, नम्र होंगे, रंग बदलेंगे, स्वादिष्ट होंगे और खाने लायक हो जाएंगे। अगर मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं, मुझे नहीं पता आप तो मुझसे बहुत अच्छे हो, शायद मेरे अंदर एक भी फल नहीं, मेरे अंदर एक भी फल नहीं। मैं तो अपने बारे में ये बात कहता हूं, ओपनली कहता हूं, और आप अपने हम को देखिए कि आप में कितने फल हैं, आप कैसे फलदायी वृक्ष हैं। मेरे में तो 1000 कमियां होंगी, आपने तो नहीं रहनी चाहिए, आपने नहीं रहनी चाहिए। आप मुझे मत देखिए, मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। और आप तो वैसे मत बनिए ना जैसा आप चाहते हैं, आप ऐसा बनिए जैसा यीशु चाहता है। अपने फलों के द्वारा यीशु ने कहा सूख जा। यीशु ने अगर एक बारी आके कह दिया ना सूख जा, तो सब सूख जाएंगे, सब सूख जाएंगे। यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु के सामने खड़ा होकर कह सके यीशु मैं यहां ठीक हूं, मैं 9 फलों में ठीक हूं, कोई भी नहीं। बट आज के जमाने में, अगर आज के दिन और आज के समय में और आज इस समय जब हम तुम सुन रहे हैं, यीशु से कहेंगे यीशु मैं बदलना चाहता हूं, तो वो आपको बदलने के लिए तैयार है। आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम यहां कमजोर हैं, बट हमारे को जो पवित्र आत्मा दिया है वो हमें कंट्रोल कर सकता है। अगर हम ये कहें परमेश्वर मेरे मन, मेरे विचार, मेरी जुबान, मेरे शरीर का अधिकारी तू बन जा और कंट्रोल कर, तो आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। सूखने वाले फलों को यीशु मसीह क्या करेगा, उन टहनियों का क्या करेगा? अपने आप को देखने की जरूरत है। क्या कहता है भाई, हम लूका 13 को भी पढ़ते हैं, लूक 13, लूका 13। दिखावे के धर्म के काम मत करना। मैं फिर से कहता हूं, दिखावे के और धर्म के काम मत करना, दिखावे के और धर्म के काम मत करना। ये शायद बात किसी के मन में जा रही है, और अपना मन कठोर मत करना, अपना मन कठोर मत करना। इस समय अपने आप को जांचो और कहो हाँ प्रभु मैं कठोर हूं, हाँ प्रभु मैं जो सुन रहा हूं इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं कहां कितने पानी में और कितना गलत हूं। भाभी कह रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि प्रभु हाँ मैं कठोर हूं, हाँ मैं कठोर हूं, हाँ मैं कठोर हूं, मैं दिखावे के धर्म के काम कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई चाहता हूं। और बाइबल ये कहती है जो अपनी बड़ाई चाहता है वो कभी नहीं बढ़ता, जो दूसरों की बड़ाई करता वो बढ़ जाता है। एक बार अपने अंदर देख लीजिए, आज वचन का चश्मा लगा लीजिए अपनी आंखों पर, आज वचन का चश्मा लगाइए कि वचन मुझे क्या कह रहा है। मैं एक अच्छा वृक्ष बनना चाहता हूं, एक फलदायी वृक्ष। देखिए परमेश्वर आपसे क्या प्रेरित करता है। लूका 13 8वां और 9वां वचन। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। क्या कहा उसने? उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे हाँ। इस वर्ष और रहने दे। परमेश्वर की दीनता को देखिए हाँ, कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और फिर 6 क्या कहता है? फिर
उसने यह दृष्टांत भी कहा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। हाँ जी, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, उसने क्या कहा? मालिक ने कहा कि मैं इस वृक्ष में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, और 3 वर्ष से आ रहा हूँ। 3 वर्ष से। आप भी कलीसिया कितने वर्षों से आ रहे हैं? आप भी कलीसिया में कितने वर्षों से आ रहे हैं? कोई कहेगा मैं 20 साल से, कोई कहेगा 10 साल से, कोई कहेगा मैं 2 साल से, कोई 3 साल से। आप कलीसिया में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट फल कहां है? फिर फल कहां मेरा? परमेश्वर मुझे आपको बार बार मौके देता है। हर वर्ष आ रहा, हर वर्ष आ रहा, हर वर्ष आ रहा। चलो 3 वर्ष हो गए मुझे देखते हुए, पर तुझ में कुछ नहीं। मालिक को बोलता काट डाल, खत्म कर, जगह घेरे हुए, निकाल दे बाहर, इसको निकाल दे। क्योंकि जैसी रंगती वैसी संगति, जैसी संगति वैसी, तो दूसरे वृक्षों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। अगर फल ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ग राज्य में कैसे जाएंगे? सिर्फ नरक में जाएंगे। कल एक बहन ने मुझे एक बात परमेश्वर ने कुछ शायद 1.5 हफ्ते पहले कही, 1.5 हफ्ते पहले, हाँ 1.5 हफ्ते पहले, और परमेश्वर ने एक बहन के द्वारा कल एक सपना बताया। एक बहन ने, जो मैंने देखा दर्शन में प्रार्थना कर रहा था, अब मैं नहीं जानता वो कौन बहन है, बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं नहीं जानता कौन, पर मैं एक स्त्री को देखता हूँ, और जब मैं उस स्त्री को देखता हूँ तो उसके सामने एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर सा पड़ा हुआ है, और उसके हाथ में कुछ झाड़ियां हैं, कुछ झाड़ियां, टहनियां हैं टहनी, और वो स्त्री वो उसके ऊपर मार रही है, वो मार रही है उसके ऊपर कि इसमें से कुछ फल निकलेगा। जैसे अभी ये सीजन है ना, किसका बोलते हैं, लोबिया, तो छोलिए को झाड़ा जाता है ना, तो वैसे ही वो बहन झाड़ रही है कि इसमें से कुछ फ्रूट निकले, बट उसमें से कोई फ्रूट नहीं निकला। वो झाड़ रही है कि इसमें से कुछ मिले। कहीं आप में से वो कोई बहन ऐसी तो नहीं है कि वो झाड़ रही है कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब वो दिखावे का जीवन जीती है, बट अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सड़ाहट है, कड़वाहट है, घमंड है, मैं है, अपनी आत्मा से चल रही है, अपने तरीके से चल रही है, उसे कुछ नहीं मिलना। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए। और रात को एक बहन ने मुझे जो अपना सपना बताया, वो डर गई। उसने कहा कि मैंने देखा एक बड़ी अजीब सी जगह है, और एक मुझे एड्रेस दिया जाता, और मैं कहती हूँ भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है? इधर में एक भाई, उसका जाना पहचाना भाई, सफेद कपड़ों में है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सफेद कपड़ों में है, उसके पास जाती है, भैया हाँ मैं जानता हूँ तुझे, भैया ये एड्रेस बताओगे मुझे? जानते क्या था? नहीं मैं नहीं जानता, मुझे अपने आप ढूंढना होगा, मैं नहीं जानता, मुझे ढूंढना होगा। और एक बड़ी एक छोटी सी जगह है, और वो उसको रगड़ के चलना है, उसके घुटने रगड़ रहे हैं, उसके घुटने छिल रहे हैं, उसने सब कुछ कर लिया। आगे उस बहन को उसके पिताजी मिल जाते हैं, दुनिया में नहीं है, वो मिलते हैं और वो बोलते हैं पापा ये बुरा था, और वो आंटी उस जगह पर खड़ी है, इसका मतलब है कि वो स्त्री नरक की तरफ जा रही है। और परमेश्वर ने उस बहन के द्वारा मेरे आत्मा में डाला, मैंने बोला, मैंने कहा इसका मतलब है तुझे जाके बताना होगा कि मन फिरा ले, मन फिरा ले, मन फिरा ले।
नहीं तो तू नरक में जाएगी। तो दिया आपने सही प्रकाशन दिया। उनका अगर आप में हिम्मत है या नहीं है, और आप जाओ और अपनी आंटी को बोलो मन फिरा दे, तौबा कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तो जांचते हैं, हम तो जानते हैं, वचन हमारे हाथ में है, वचन हमारे अंदर है, प्रार्थना करने का जीवन है, आत्मा से भरे हुए हैं, और फिर भी अगर हम पता पूछ रहे हैं स्वर्ग का या नरक का, तो बड़ी सोचने की बात होगी। यीशु देख रहा, यीशु देख रहा, सिर्फ इस धरती पर मेरे लिए आया। उसने हमें बार बार मौके दिए, आज भी वो मौका दे रहा है। अपने अंदर फल लग। वरदानों के पीछे तो दुनिया भाग रही है, वरदानों के पीछे तो दुनिया भागती है, तुम फल के पीछे भाग। जब फल होंगे वरदान अपने आप आ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, ये आपको आत्मा के वरदानों के विषय में बोलते हैं। पढ़ना घर जाके 12वां और 14वां अध्याय पहला कुरिन्थियों, ये आपको वरदानों के विषय में बोलते हैं। क्या? अन्य भाषा, उसका अनुवाद, भविष्यवाणी, चंगाई, चिन्ह और चमत्कार। आज लोग बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, जिस कलीसिया में वचन है वहीं रहना। आज लोग चमत्कारों के पीछे, चंगाइयों के पीछे भाग रहे। अभी कुछ सप्ताह पहले की, 2-3 सप्ताह पहले की बात, हम एक मीटिंग में थे, मैं तो सुन के हैरान रह गया। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उसको पास्टर पता क्या करा, शोक था, पर हजारों की भीड़ उसके पीछे हो गई है। पर इतना जरूर कहूंगा, अगर वो नरक में जा रहा तो उसकी भीड़ भी उसके साथ नरक नहीं जाएगी। वो क्या बोला? चावल लो। अरे तुझ में और बाहर के बाबों में क्या फर्क है? क्योंकि आजकल लोग बड़े बड़े पादरियों के पीछे भाग रहे हैं। आपको कहूंगा वचन के पीछे चलो, वचन के पीछे। वचन मुझे क्या कहता है? वो कहता है चावल लो, प्रार्थना करो, और जो घर तुम्हें पसंद है वहां जाके छिड़काओ, वो घर तुम्हारा हो जाएगा। ये पास्टर बोल रहा है। और लोग विश्वासी भागो, चलो दिल्ली छोड़ के, दिल्ली नहीं, धरती छोड़ के सीधा नरक में जाओगे। ये सच्चाई बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप उनके फलों से पहचानो, अपने अंदर फल रखिए। जब आप फल रखोगे तभी आपको आशीष मिलेगी। आगे फिर रहे लोग, इधर पादरी, उधर पादरी, इस पादरी, भागो पादरियों के पीछे। यीशु के पीछे थोड़ा ना भाग लो। यीशु के पीछे भाग रहे हो तो जिस कलीसिया में खुदा ने रखा वहीं टिके रहेंगे, वहीं से आशीष आएगी। जड़ यही है, तभी तो बनोगे पेड़, और जब पेड़ बनोगे तभी तो बनेंगे फल। फलों से बार बार मौका देता परमेश्वर, बार बार मौका देता परमेश्वर। मन फिरा ले, तौबा कर ले, गलत कामों से मन हटा ले। मैं तेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। तो पहला कुरिन्थियों 12 और 14 को पढ़ोगे तो इसमें आत्मा के फलों के विषय, वरदानों के विषय में। पर 13वां क्या कहता है? 13वां क्या कहता है? प्रेम। बर्गर खाया ना कभी किसी ने? हालेलुया। कभी नहीं खाया होगा। दिन में लोग 2-2 बार भी खा जाते। उसमें क्या होता है? खाया बर्गर कभी झूठी मुझे बनाए क्या मिलता है उसमें? चिकन की टिक्की या आलू की टिक्की, खीरा, प्याज, टमाटर बढ़िया लगा के, आजकल तो आजकल एक और क्या आता है, चीज भी लगा के, तो उसका स्वाद बदल जाता है। बट वो बन अगर सूखा खाओगे तो आपका गला ही सूख जाएगा। बट वो बर्गर खाओगे तो आपका गला नहीं सूखेगा। खाया नहीं है, अगर कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया तो आज जरूर मैकडॉनल्ड की सेल बढ़ जाएगी। आपके फल आपके वरदानों को चमकाएंगे।
आपके फल। अब मांगिए क्या मांगेंगे? आपको तो वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर जो कहता है तू मुर्दे को भी जिंदा करता है, पर तू अपने फलों के द्वारा ही तो मुर्दे को जिंदा करेगा। फल रखिए, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, सहनशीलता। सहनशीलता है ही नहीं, कृपा करना मैं जानता ही नहीं, दीन होना, नम्र होना मैं जानता नहीं, तो मेरे फल कैसे? सूखे और सड़े हुए। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर बात कर रहा है। उसे कहा मौका दे रहा है। उसे कहा 3 साल हो गए, प्रभु मौका दे, मैं इसके चारों ओर फिर से खाद डालूंगा। मैं कहता हूं आज फिर से अपना जीवन नया कर लीजिए, आज फिर से प्रभु की तरफ मुड़ लेंगे, आज फिर से खुदा की राह में चल पड़ेंगे। आज खुदा से कहिए खुदा मैं तेरी ओर आता हूं। आज यीशु से कहिए यीशु मैं आपकी तरफ आता हूं। आज वो चारों ओर फिर से आपके आना चाहता है। वो कहता है खाद डालूंगा, प्रेम की खाद डालूंगा, वचन डालूंगा, आत्मा से भरूंगा, अभिषेक से भरूंगा। तेरा जीवन प्रार्थना का जीवन, बाइबल का जीवन जो इसमें लिखा है उसे पूरा कर। वो जब चारों ओर आएगा और आप रिसीव करोगे, क्योंकि यहाँ से तो खाद आ रही है, उसमें वो ताकत है, शक्ति है, सामर्थ है, यही वो वचन है। परंतु आप अगर सूखे हैं और आप चाहते हैं भरना, तो उसको रिसीव करना शुरू करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि यीशु का लहू आपको नया और तरोताजा कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो वचन बोलते हैं, वचन पर जब तक चलते हैं उनके फलों से हम पहचानते हैं। गॉड इज सो वंडरफुल। 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, तीसरा व्यक्ति झगड़े का फायदा उठाता है, उसका फल समझ नहीं। तीसरा व्यक्ति उस झगड़े का फायदा उठाता है, उसके अंदर कौन सा फल है समझ लीजिए, परंतु जो मेल मिलाप कराता है वो फल भी समझ लीजिए। अपने आप को चेक करिए। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं समाज में है, मसीह समाज में आप भी देखते हो, चर्च की लाइफ में देखता हूं, मुझे पद चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सॉरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग के राज्य में। यीशु मसीह ने भी क्या कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेम से प्रेम। अगर मैं इस देखे हुए भाई से बहन से प्यार नहीं कर सकता, सॉरी से मैं यीशु से प्यार नहीं करता। फिर मैं जितनी मर्जी बार 100 बार आई लव यू जीसस बोलूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग, वो सुन नहीं रहा। अगर आप अपने शत्रु से प्यार करते हो और अपने मन में भी धीरे से कहेंगे यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु की आवाज आएगी हाँ मैं भी प्यार करता हूँ। क्षमा करिए, आपके फल आपकी पहचान है, आपका फल आपकी पहचान है। अभी आपके ऊपर है कि आपके अंदर अच्छे फल है या आपके फल सड़े हुए हैं या आपके अंदर फल ही नहीं है, या आपको देखना होगा। ये आज विश्व में ये वचन इस नए महीने में मुझे आपको एक बात बताना चाहता है, एक फ्रूटफुल व्यक्ति बनो, एक आशीषित व्यक्ति बनो, दीन बनो, नम्र बनो, प्रेम में चलो, वचन में चलो। आपकी पहचान आपके फल, झूठ और छल, कपट, दोगलापन, आत्मिक घमंड निकाल फेंको अपने अंदर से, क्योंकि वो सड़े हुए फल हैं। तो आपके अंदर 2 फल 4 फल हैं, वो भी खराब हो जाएंगे। अपने आप को चाहिए। क्या आपको लगता है उसके सुबह कि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा के द्वारा फल होने चाहिए नहीं है या कम है, तो क्या मैं खड़ा हो सकता? अपने आप को और शर्म नहीं करना, शर्म नहीं करना। मैं लोगों से लड़ता हूं, मेरे अंदर फल नहीं है। मैं घमंड करता हूं, मेरे अंदर फल नहीं है।
यदि मैं न हूं, मेरे अंदर फल नहीं। अगर आप में से कोई व्यक्ति है तो खड़ा हो, अपने आप को देखिए। Just realize परमेश्वर सचिव को आशीष। YouTube पर राजेश आनंद मिनिस्ट्रीज है, उसको क्लिक करके आशीष करें। गॉड ब्लेस। ये टाइम है मेरे प्रियो। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक्साइट कर रहा हूं, सुनिए मुझे।